हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का प्रश्न वाली 5.3 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं है, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात किए, ठीक है। देखिए प्रश्न 6 पे आपको 3 उत्तर निकालने को कहा गया है। पहला उत्तर में आपको कहा गया क्या, निम्नलिखित जो संख्या है उसमें प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात की है, ठीक है। फिर इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए बोला गया, इस संख्या को भाग देने पर, ठीक है। और जो पूर्ण संख्या आ जाए उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, आपको बोला गया है, ठीक है। चलिए तो देखिए, मैंने आपका प्रश्न 6 का भाग 1 2 3 4 मैंने पिछले 2 वीडियो में सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। आज मैं आपको भाग 5 और 6 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए भाग 5 और 6 कैसे सॉल्व होता है। तो मैं पहले हल लिख देता हूँ, ठीक है। हल मैंने लिख दिया। भाग 5 को उतारता हूँ, ठीक है। भाग 5 आपका है 2800, ठीक है। तो 2800 का पहले मैं क्या करूंगा, आवाज गुणनखंड निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए आवाज गुणनखंड में लिखा रहा है, देखिए 2800, ठीक है। तो आवाज गुणनखंड कैसे निकलता है, देखिए एक लाइन खींचिए। चलिए एक फिर लाइन खींचिए। देखिए जीरो है लास्ट में, यानी 2 से जाएगा। तो देखिए 2 एक कम 2, 2 चौके 8 0 0, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 0 0, ठीक है। मैं भाग दे रहे एक प्रकार से, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 पचे 10 0, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, एक गया 2 सत्ते 14, फिर 2 पचे 10, ठीक है। फिर देखिए किससे जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, ठीक है। फिर आपको किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एक कम 7, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका किसका, 2800 का आवाज गुणनखंड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2800 के लिए 2800 बराबर क्या लिखूंगा, 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, फिर 5 गुने 5, 5 गुना 5, फिर गुना 7, ठीक है। इसका आवाज गुणा करना, ठीक है। एक भी आए, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, एक का कोई दिक्कत नहीं है, एक से गुना करने सब वही आता है, ठीक है। चलिए तो देखिए 2800 के आवाज गुणनखंड में देखिए 2 आपका युग्म है, फिर 2 का युग्म है, 5 का युग्म है, लेकिन 7 का युग्म नहीं है। यानी जो 7 आपका नहीं आया, 7 का युग्म नहीं है, तो ये जो 7 नहीं है वो आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। और इस 7 को अगर हम लोग 2800 से भाग दे देते तो हमें क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर उस पूर्ण संख्या को हम लोग क्या करेगा, वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं चूंकि 2800 के आवाज आवाज गुणनखंड गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, नहीं है। इसलिए इसलिए 2800 को 7 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या
पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए, तो देखिए तब तो साथी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, तब उसको हम लोग लिख देते। तो यहाँ लिखते हैं, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 7। ठीक है, अभी 7 से हम लोग क्या करेंगे, 2800 को भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2800 भागा 7। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 चौका 28 और 2 जीरो लगा दिए, मेरे 400 आया। आप भाग देके चेक कर लीजिए ग्राफ में, आपका ये आएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट भाग करके दिखा दूंगा, आपको ये आएगा। ठीक है, तो ये आपका 400 आया, जो आया आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, चलिए पूर्ण वर्ग संख्या आ गया। अब इस 400 का मैं क्या करूंगा, वर्गमूल निकालूंगा। तो इसीलिए लिखूंगा 400, वर्गमूल निकाल रहा हूँ इसीलिए रूट लगा दूंगा। ठीक है, 400 का ऊपर, चलिए फिर बराबर दीजिए। अब देखिए 400 का वर्गमूल निकालने क्या करूंगा, ये जो आवाज गुणनखंड आया था 2 गुने 2, 2 गुने 2, 5 गुने 5, इसको पूरा मैं लिखूंगा, 7 को सिर्फ छोड़ दूंगा क्योंकि मैं 7 से भाग दिया हूँ, 7 को हटा दूंगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 400 का आवाज गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, फिर 5 गुना 5। ठीक है, देखिए ये होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80 पचे 400। ठीक है, तो ये आपका निकाल दीजिए। दो दो मिलके एक दो रूट से बाहर, फिर दो दो मिलके एक रूट से बाहर, फिर दो पांच मिलके एक रूट से बाहर। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो देखिए 20। तो 20 क्या हो गया, 400 का वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर होगा, पांचवा भाग का। ठीक है, चलिए अब पांचवा भाग का आंसर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, आपका छठे भाग को सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं छठे भाग को लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ VI। ठीक है, छठा भाग का क्या आपका अंक है, 1620। ठीक है, तो देखिए 1620 को लिखता हूँ, 1620। ठीक है, और 1620 का आवाज गुणनखंड निकाल देता हूँ इधर। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ 1620। एक लाइन टानिए, चले निकालिए। 2 से जाएगा, 2 8 16, तो एक कम 2 और 0। फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 0 2 पचे 10। फिर किससे जाएगा, देखिए 3, एक कम 3, 3 3 3 से जाएगा। 3 एक कम 3, एक कैरी गया 10 हुआ, 3 3 9, फिर एक कैरी गया, 3 5 15। फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15। फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एक कम 5। ठीक है, तो 1620 का आवाज गुणनखंड है जो है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1620 पहले क्या क्या है, 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3। ठीक है, फिर 3 गुना 3, 3 गुना 3, फिर 5। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, ये आपका आवाज गुणनखंड है, आया 1620 का। ठीक है, तो देखिए 1620 की आवाज गुणनखंड में देखिए दो दो ठो है, मैंने जोड़ा है, मैंने इसका युग्म है, 3 का भी युग्म है, फिर 3 का युग्म है, लेकिन 5 का देखिए युग्म नहीं है। 5 आपका एकल है, मैंने सिंगल है। ठीक है, तो इस 5 का युग्म नहीं है, मैंने 5, एक 5 की कमी है, तो जो एक 5 की कमी है वो आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, और इस एक 5 की कमी को अगर पूर्ण वर्ग संख्या को अगर हम लोग 1620 से अगर भाग दे देते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, और फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, चूंकि 1620 के आभाज गुणनखंड में 5 का युग्म युग्म नहीं है, इसलिए इसलिए 1620 को
5 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चलिए ठीक है, बन जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 5। ठीक है, 5 हो गया। अब 5 से हम लोग क्या करेंगे, 1620 को भाग दे देंगे। तो 1620 भागा 5। ठीक है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 दिया 15। ठीक है, एक दिया, फिर 5 दूनी 10, 5 फिर 5 चौके 20। ठीक है, ये होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको रफ में यहाँ भाग दे के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, 1620 5 से भाग दीजिए। देखिए 5 दिया 15, 6 से 5 घटा 1 कट गया 2। देखिए 5 दूनी 10, 2 आया घट के 1 कट गया 0। देखिए 5 चौके 20। ठीक है, पूरा पूरी कट गया, मैंने 324। तो बस 324 को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये आपका 324 है, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो 1620 को 5 से अगर भाग दिया तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गया 324। अब इस 324 जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 324 लिखिए और वर्गमूल निकालने के लिए क्या करिए, इसका ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, 324 को ऊपर चलिए। अब क्या करेंगे, देखिए फिर रूट लगाइए। अब देखिए जो हमने 620 का जो आवाज गुणनखंड निकाला था, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिखेंगे, 5 को छोड़ देंगे। ठीक है, अगर 5 को हम लोग छोड़ देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 324 का क्या होगा, आपका आवाज गुणनखंड होगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक है, आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा वर्गमूल में। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा ऊपर से। ठीक है, 2 गुने 2, फिर 3 गुना 3, फिर 3 गुना 3, बस। ठीक है, अब 2 2 मिलके 1 2 बाहर निकालिए, 2 3 मिलके 1 3 बाहर निकालिए, फिर 2 3 मिलके 1 3 बाहर निकालिए। तो ये 3 3 9 9 दूनी 18। 18 जो है 324 का वर्गमूल होता है। ठीक है, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाग 5 के लिए आपका सबसे छोटी संख्या 7 हुआ। ठीक है, और जब हम लोग 2800 को 7 से भागा दिए 400 पूर्ण संख्या हुआ और 400 को वर्गमूल 20 हुआ आया। ठीक है, इसी प्रकार भाग 6 के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 हुआ। 5 को अगर 1620 से भाग दिए तो हम लोग का 324 जो है पूर्ण संख्या आया और 324 का वर्गमूल आपका 18 आया। ठीक है, तो बस यही आपका क्या है, भाग 5 और 6 का हल है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको सॉल्व करके समझाया है ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न 6 आपका समाप्त हुआ। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।